बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ 360। नाज़रीन, देहरा काज़मी केस के हवाले से आज का दिन एक बार फिर इंतहाई अहम था। आज एमएलओ का फैसला आना था। आज क्या हुआ, आज लाहौर में क्या चल रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी जो फर्स्ट डे से जो इस केस को लेकर चल रहे हैं और शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो अल्फाज होते हैं, इनकी जो खबरें होती हैं वो सच की उसमें बुनियाद पर कर रहे होते हैं काम, और पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी बातें जो है वो बता रहे होते हैं नाज़रीन को। बहुत सारे लोग हैं जो शाहिद भाई के लिए भी जो है वो बात करते हैं कि शाहिद भाई स्पॉट पे मौजूद होते हैं, कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, जो चीजें होती हैं वो आपको अपडेट कर रहे होते हैं, ना कि वो लोग जो घरों में बैठे हुए जिनके पैरों पे जो है वो जूतों पे धूल तक नहीं लगती और वो बैठ के तस्दीक कर रहे होते हैं। आइए इसी हवाले से आज बात करेंगे कि क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और लाहौर में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो खासतौर पर कराची में हुआ है, आज दो दरखास्तों की या दो चीज़ों की समाअत थी। एक तो ये कि एमएलओ के ऊपर जब ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया था तो उसमें एमएलओ के खिलाफ मुलजिम की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत में पहले ही समाअत में हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया था और एमएलओ उस दिन होते होते रह गया था। उसके बाद फिर बीच में 2-3 समाअतों का वक्त आया, लेकिन समाअत नहीं हो सकी और आज जो है मुकर्रर की गई थी समाअत के लिए तारीख। तो आज भी जो जैसे सलाउद्दीन पंवार साहब है वो नहीं थे, तो उनकी केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत। तो सुबह से जो वकील हैं मुलजिम के और उसके बाद फिर इधर जिब्रान नासिर मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं वो मौजूद थे अदालत में। जब केस का नंबर आया, बारी आई, तो उसके बाद फिर अदालत ने उनको बताया कि चूंकि ये क्रिमिनल मिसलीनियंस एप्लीकेशन है, तो क्रिमिनल की बेंच जो है वो केसेस की सुनने की वो है जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की या जस्टिस अरशद हुसैन या फिर जस्टिस आफ्ताब गुरर साहब की। इसके अलावा जो उनके पास है यानी कि जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिविल मैटर्स आते हैं। तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब ने उनको कहा कि जो 8 तारीख का ऑर्डर था जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत का, उसमें कहीं भी अदालत ने ये नहीं कहा था कि ये पार्ट हैंड मैटर है, यानी कि इसमें जुज़वी इसकी समाअत हो चुकी है। इसकी कोई भी बेंच यानी कि आपका बेंच या कोई और भी बेंच इसकी केस की मुकम्मल समाअत करने के बाद इसके ऊपर फैसला जारी कर सकता है। और वैसे भी मुल्ज़मान ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है, उसमें पहले भी ताख़ीर हो चुकी है, तो इस केस को सुनकर दलाइल की रोशनी में उसके बाद फैसला किया जाए। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि अगली दफ़ा अगर समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो हम अगली दफ़ा ज़रूर सुन लेंगे, लेकिन फिलहाल ये नहीं सुना जा सकता। उसके बाद फिर जो मुलजिम के वकील हैं उनकी तरफ से डेट कही गई कि 26 की यानी कि पीर की तारीख दी जाए जो कमिंग मंडे होगा, और उसके बाद फिर अदालत ने उनको मंगल की डेट दी है यानी कि 27 सितंबर की तारीख दी है कि 27 सितंबर को पहले वाला बेंच यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की जो अदालत का बेंच है वो इस दरखास्त की समाअत करेगा। अब उसके बाद फिर उनका जो दूसरा केस था जिसमें चालान को मुलजिम की तरफ से चैलेंज किया गया था, वो एडिशनल लिस्ट नंबर 6 पे लगा हुआ था एडिशनल लिस्ट में। तो फिर उनके वकील ने कहा जैसा आपको कि सर हमारा जो दूसरा वाला केस है वो भी साथ ही टेकअप कर लिया जाए, क्लब कर लिया जाए और उसके बाद फिर इसकी समाअत भी कर ली जाए। तो उस पर भी जज साहब ने कहा वैसे तो आप हमेशा यही करते हैं, मतलब जब एक केस है एक ही लिस्ट में तो उसको सुन लिया जाए, उसके बाद फिर दूसरे केस की जब बारी आएगी, जब उसका नंबर आएगा तभी हम सुन लेंगे। नहीं सर वो देख लें क्योंकि वो भी सेम नेचर का मैटर है, सेम ही पिटिशनर है, सेम एक्यूज है और सेम ही मसला है, तो लिहाजा इसको भी देख लें, सेम इशू है और ये वो। तो उसके बाद जज साहब ने वो भी देख लिया और अदालत ने अब उसमें भी 27 तारीख की डेट ही दी है, और लेकिन उनको क्लब नहीं किया यानी कि केसेस को यकजा नहीं किया। एमएलओ का मामला सेपरेट चलेगा और जो चालान को चैलेंज किया है उसका मामला सेपरेट चलेगा। लोगों को तवक्को थी कि आज समाअत हो जाएगी तो शायद एमएलओ चूंकि पहले भी बहुत ज्यादा ताख़ीर हो चुकी है हो जाएगा। एमएलओ होगा तो उसमें चालान में जो लगाई गई थी 375 उसमें उसका जो चूंकि चालान से अदालत ने एडीजे साहब ने निकाल दिया था, तो उसमें एक संत मुकर्रर हो जाएगी कि चालान में जो कि लगाई गई है, तो अगर एमएलओ हो जाएगा तो उसमें केस मजीद उसका रुख तब्दील हो सकता है और मजीद केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन चूंकि आज वही वाली बात कि जज साहब नहीं थे, फिर दूसरे बेंच में लगाया गया, तो बदकिस्मती से समाअत नहीं हो सकी। लेकिन अदालत ने यकीनी तौर पर केस को सुनना है, सुनने के बाद ही फैसला करना है। वकील तैयार थे लेकिन जज साहब नहीं थे जो रेगुलर बेंच के जज हैं, तो इसलिए फिर ये इसकी समाअत यहाँ कराची में नहीं हो सकी। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं अभी इस वक्त लाहौर में जो है वो क्या चल रहा है, क्या लाहौर में क्या हलचल होती है अभी इस वक्त? लाहौर में देखिए, जब बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया था तो बच्ची के नाम पर या बच्ची से कुछ दस्तखत करवा लिए गए थे। उसके बाद फिर जो वहाँ के वकील हैं उन्होंने बच्ची के नाम से केस फाइल कर दिया लाहौर की सिविल अदालत में।
तो उसके ऊपर जो है वो जो मुद्दई हैं इधर मेहदी काज़मी साहब, उनकी वहाँ लीगल टीम मौजूद है जिसमें अहमद सैयद जट साहब हैं, फ़ाज़ सदीकी साहब हैं। आज चूंकि उसमें काफ़ी चीज़ें होनी थी तो जज साहब वहाँ पर भी आज नहीं है। बदकिस्मती ये है कि उधर भी जज साहब नहीं है। सुबह से जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से जो है वो तब तक जो है वकला मौजूद है, लेकिन जज साहब नहीं है तो उधर भी फिर वक्त समाप्त नहीं हो सकी। आज उधर का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था चूंकि वो चीज़ दुनिया के सामने आश्कार हुई थी कि बच्ची की गैर मौजूदगी में बच्ची के साइन करवा के बच्ची के नाम से दरखास्त वहाँ दायर करा दी जाती है और उसके बाद फिर बच्ची तो चूंकि वहाँ है नहीं तो फिर किस कानून या किस हैसियत से एक वकील साहब जो है बगैर वेरिफिकेशन के बगैर कोई कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते हुए कैसे दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो उस पर दलाल होने थे और सारी चीज़ें क्लियर हो जानी थी। आज लीगल टीम भी मौजूद थी तो वहाँ पर भी बैठक यही है कि अब तक जज नहीं है। बताया गया कि जो वहाँ के ऐवान अदल में जो सिविल कोर्ट में जो जज थे लाहौर के, वो किसी मीटिंग में और पहले टाइम दिया गया था कि 10 बजे केस चलेगा, फिर बताया गया कि 12 बजे चलेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद मुमकिन तौर पर इस केस की समाअत हो सकती है। तो उसके बाद अब उसमें मजीद जो भी होगा वो 2 बजे के बाद तकरीबन कुछ फैसला हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद हुसैन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और आज एमएलओ के हवाले से जो भी अहम पेशरफ्त हुई है, जो भी डेट दी गई है उस हवाले से अपडेट कर रहे थे और लाहौर में क्या चल रहा है ये सारी अपडेट शाहिद हुसैन कर रहे थे। तो नाज़रीन, अब जो भी अहम पेशरफ्त होगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपके साथ रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।